प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कम समय में पढ़कर अपने केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 70 में 70 लाना, तो प्यारे साथियों ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस केमिस्ट्री में वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़कर आप इतने कम समय में अब भी 70 में 70 ला सकते हैं। चलिए देखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्यारे साथियों, आपका अगर देखा जाए फर्स्ट चैप्टर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं मोल, मोलरता, मोल अंश और आपका मोललता। प्यारे साथियों, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, आदर्श अनादर्श विलयन हो गया और आपका अनुसंग गुणधर्म हो गया। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें आपका वैद्युत रसायन, मानक इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से पूछे जाते हैं। नर्स समीकरण हो गया, कुलराउस नियम हो गया, फैराडे नियम हो गया। यहां से आपका नियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर आते बेटा आपका रासायनिक बलगत की, यहां पे अभिक्रिया की दर आपको इक्वेशन दे देगा, वहां से पूछ लेगा अभिक्रिया की दर लिखकर बताइए। आपको या तो औसत वेग बोल सकता है या तो ताक्षणिक वेग बोल सकता है। फिर आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें आपको समग्रित वेग समीकरण को प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है, न्यूमेरिकल भी दे सकता है उस पर आधारित। ठीक है, आपका अर्धायुकाल भी पूछ सकता है और यहाँ पे आर्हेनियस समीकरण पर भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें आपका संकरण तत्वों के गुण पूछे जाते हैं। गुण में रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है आपका जैसे परिवर्ती, आपके संगमर तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? ठीक है, तो ये आपको कारण वहां पूछा जा सकता है। रंगीन होते हैं क्यों? तो आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर KMnO4 और K2Cr2O7 की तैयारी की विधि पूछी जा सकती है। इन दो में से एक तो 100% आपके एग्जाम में आने वाली है। फिर लैंथेनाइट संकुचन या एक्टिनाइट संकुचन, बेटा दोनों की परिभाषा एक जैसी है। इसमें 4F होगा, इसमें 5F होगा, परिभाषा एकदम सेम है। दो में से एक 100% कंफर्म है आपके एग्जाम में। फिर आते बेटा नेक्स्ट आपका आईयूपीएससी, देखो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, जहां से आईयूपीएससी ने तीन से कम से कम 3 क्वेश्चन तो हर साल पूछता है। उसके बाद बेटा वर्नर सिद्धांत, इस चैप्टर का पहला ऐसा सिद्धांत है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर चर्चा की थी, तो भाई पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, फिर आते बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हेलोल्केन और हेलोएरिन पर आधारित, जिसमें देखो SN1 SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कम से कम एक तो हर साल पूछता है। फिर आपका डिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन है, उनको जरूर पढ़ के जाना भाई। तो आपका वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड फ्रीडरक्रॉफ्ट और आईयूपीएसी नेम तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो यहां पे अब आते हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर। बेटा ल्यूकस परीक्षण आपसे पूछा जाता है कि कैसे अल्कोहल में परीक्षण आप करते हो, कैसे विभेद करते हो। फिर उसके बाद फिनॉल के अम्लीय प्रकृति, बेटा पूछा जाता है कि अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है। उसके बाद कोल्बी अभिक्रिया हो गया, राइमर टीमन अभिक्रिया हो गया, आईयूपीएसी नामकरण बहुत जरूरी है। फिर आते बेटा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डोल संघनन अभिक्रिया, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कैनेजारो अभिक्रिया, ये दोनों के क्या अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्लीमेंसन अपचयन होगा, इसी में रोजनमुंड अपचयन भी है। ठीक है, वो यहां पर नहीं, पर रोजनमुंड अपचयन भी याद कर लेना। आपका यहां पर आईयूपीएसी नेम हो गया। फिर आते बेटा नेक्स्ट हमारा एमीन चैप्टर है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, कार्बिल एमीन परीक्षण और आपका देखो एमीन की क्षारीयता, साथ ही साथ आपका एक और अपक्रिया है, याद होगी आपको, डाइजोनियम लवण अपक्रिया और साथ ही साथ आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब हमारा लास्ट चैप्टर प्यारे साथियों वो जैवाणु है, ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए आरएनए में अंतर पूछा जाता है, विटामिन का वर्गीकरण, उनके स्रोत और उनकी कमियों के आधार पर, उनके रोग के आधार पर। और प्यारे बच्चों लास्ट में आपका इसमें आईयूपीएसी नेम कुछ है, वैसे आईयूपीएसी नेम नहीं है पर कभी कभी कुछ पूछ लेता है, सुक्रोज का, ग्लूकोज का। तो इस तरह से रहे प्यारे साथियों, ये आपकी पूरी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप जैसे अनेकों दोस्त हैं जिनको नहीं पता है कि इतने कम समय में कैसे हम पढ़ करके 70 में 70 ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर चाहते हो। ठीक है, तो बेटा शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।